बड़ा मना किया था बट साहब को ये वाली खच ना मारे, लेकिन उन्होंने तो अपने परदादा हजूर की भी नहीं कभी मनी। इसी शौक को पूरा करने के लिए हम लोग कमर्शियल मार्केट दी लॉन्च बाय लेट्स पे पहुंच के चाड़ने के लिए नवी एक कोई चन्नी। अंदर बढ़ते साथ ही बट साहब को ढा के उन्होंने कुर्सी को इनके ऊपर पाया और ये चुटकियां लगाते हुए मैंने बट साहब जगह अभी भी टाइम है नस जो, वरना यहाँ पे तो उन्होंने बड़े तगड़े तगड़े बंदों को लम्या पाया। ये दो दुदकुन सुनने भी आ गए थे और इधर भाई साहब का कर दिया था कटोरा काट, और साढ़े से बट साहब को छिलिया वालू बनाने के बाद दाढ़ी मुझे सेट करने लग गए थे फटाफट। हमें पता है वैसे आप ईद के दिन आते हैं, क्या उन्होंने बट साहब की फंसा दी थी सिंक में सरोड़ी, और जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो इसलिए महाराजों के लिए उन्होंने बड़े मजे मजे की डीलें थी बना छोड़ी। बट साहब को थोड़ा सा सुखा के उन्होंने अपने ट्रे के अंदर थी कुछ चीजें छड़ियां, और सच्ची दसो तो ये मुझे लग रही है टॉम एंड जेरी में आने वाली कुत्ते की निकी निकी सी हड्डियां। अब इनको देख के आप लोग ही बताएं क्या लग रहे हैं, पापा की परी या फिर मामा का परा। और इनका काम तो ऐसा ऐसा चल ही रहा था और साथ में एक अदद देव भी पड़ा हुआ था अधमरा। बात कराने के लिए फाक भी बैठ गए थे और ये ऐसे नहीं लग रहे जैसे गर्दन का निकल गया होता है किसी का लचकार, और इनके बालों पे थोड़ा बहुत नींबू पानी लगा के हमारी सोनू परी को आखिरकार करने लगे थे तैयार। सारे प्रोसेस के बाद हमारा बट तो कहीं गायब ही हो गया था, बीच में से निकला था एक काला चिट्टा लामा, और सर से बाल क्या गायब हुआ, हमारे बट साहब तो बन गए थे पुल के नीचे बैठा हुआ टीबी का मरीज गामा। एक दफा फिर से इनके सर पे शेविंग क्रीम लगा दी